एक दिन हुआ क्या, वहां पर इंद्र आया, भगवान राजसभा में बैठे हुए थे। इंद्र ने आकर के, इंद्र देवता ने आकर के भगवान द्वारकाधीश को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, हम देवता लोग बड़े दुखी हैं। बोले क्यों? कि भौमासुर ने माता अदिति के जो है कुंडल छीन लिए, वरुण देवता का छत्र छीन लिया, देवताओं का मणि पर्वत था स्वर्ग के समान जम का जो स्थान है वो भी छीन लिया। अब देवता सब त्रय त्रय चारों तरफ भागे भागे घूम रहे हैं, मारे मारे बड़े दुखी। एक एक बात करके इंद्र ने सारी बात भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को बताई। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया, है प्रभु ये बताइए कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने भौमासुर को क्यों मारा और कैसे मारा? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण जो अपने द्वारकापुरी में विराजमान थे और उधर में देखा क्या, उनको घेरे चारों तरफ से, जो मूल उनकी 8 पटरानी है चारों तरफ से उन्हें घेरी बैठी थी, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। इतने में हुआ क्या, अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतने में नारद जी आ गए। कहाँ? द्वारकापुरी में। और भगवान कृष्ण बैठे चारों तरफ से 8 पटरानियां जो उन्हें घेरे बैठी उनसे बातचीत कर रहे थे। और नारद जी ने एक पारिजात पुष्प का फूल निकाला, कल्पवृक्ष का फूल, और भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के हाथ में रख दिया। भगवान ऐसे देख रहे हैं। भगवान नारद को देखते ही समझ गए आज कोई न कोई विपत्ति आ गई, क्योंकि जो नारद का दर्शन होना खारत नहीं जाता है, क्योंकि नारद जी को झगड़ा कराने में बड़ा आनंद आता है। कोई न कोई लीला लेके ही आए होंगे, कोई न कोई झगड़ा बखेरेंगे। अब भगवान कन्हैया तो पहले ही समझ गए द्वारकाधीश कि कोई न कोई बीमारी बनाएंगे। हुआ क्या, फूल द्वारकाधीश श्री कृष्ण के हाथ में रख दिया और कहा, प्रभु आप जिसको किसी एक रानी के हाथ में रख दीजिए। मैं ये देखना चाहता हूँ आप सबसे ज्यादा किसे प्रेम करते हैं, सबसे प्यारी कौन है? अब एक बात बताइए, काऊ के 4 छोरा हो बिनते काऊ बाप ते के, और 4 छोरा घेरे के बैठे हैं, जो कि सबसे प्यारा कौन सा छोरा है, तो कौन से को नाम ले, 3 इन्हें कैसे प्यार है? अब कह दिया, और 8 पटरानियां घेर के बैठी हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रोजाना जाम्बती, कालिंदी, सत्यभामा सबसे एक ही बात कहते थे कि मैं तोते सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। अब सबके मन में जैसी कही कि जिसके एक के हाथ में रख दो, अब सबकी एक ही भावना नहीं कि मेरी हाथ में रखना, क्योंकि नंबर 1 ठगे हो तो सबको ठगता है। अब रुक्मिणी सोच रही है मेरे हाथ पे, सत्यभामा सोच रही है मेरे हाथ पे, कालिंदी सोच रही है मेरे हाथ पे। अब इतने में हुआ क्या, भगवान कन्हैया तो एकदम चुप है, बोले नहीं। अब नारद जी बोले, बोला अच्छा प्रभु जल्दी करो, मेरे पास इतना टाइम का है, मैं तो जा रहा हूँ। अब भगवान कन्हैया चुप। फिर थोड़ी देर हो गई, सोचने लगा है ये कैसा फंसाया आज मुझे, अब क्या करें। भगवान कन्हैया से फिर कहा, नारद जी ने जल्दी करो मैं जा रहा हूँ। भगवान चुप। नारद जी कहने लगे, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिसके हाथ पर रख देंगे कि सबसे प्यारी यही आपकी, मैं देखना चाहता हूँ सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो। भगवान कन्हैया ने कुछ भी नहीं किया। नारद जी बोला, अच्छा ठीक है मेरा फूल वापस दो, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम का। भगवान सोचने लगा तो अच्छा फंसा दिया, और भगवान श्री कृष्ण ने वह फूल उठाया, और जैसे ही फूल उठाया तो जितनी 8 पटरानियां थी सबके मन में एक ही भावना हुई कि मेरे हाथ पर।
भगवान श्री कृष्ण ने वह फूल लेकर के रुक्मिणी के हाथ में, जैसी फूल रुक्मिणी के हाथ में रखा कि सत्यभामा तार तार हो गई। बोले अब मैं अपने पिता के घर जा रही हूं, आज मुझे पता चला है किससे प्रेम। रोजाना मुझसे कहते मैं सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करता हूं। अब तो सत्यभामा रिसो के चल पड़ी और कहने लगे थोड़ा ठहरो तो सही, सुनो तो सही, बात तो सुनो। बोले क्या सुनो? देखो मैंने झूठ मूठ को मैंने रुक्मिणी का मन रखने के लिए उसके हाथ में रख दिया, मैं तो प्रेम तुमसे ही करता हूँ। बोले आज मुझे पता पड़ गई, सबके सामने, सभी पटरानियां थी, नारद के सामने पता चल गई, अब इसमें कुछ होना नहीं है। और वो सो के चल पड़े। अब कन्हैया बोले मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। बोले मुझे कोई बात नहीं सुननी। भगवान कन्हैया कहने लगे एक बात मैं तुम्हें बताऊं। बोला देखो मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। रुक्मिणी के हाथ में तो जैसे तैसे मैंने रख दिया, उसका हम समझे। देखो उसके हाथ में तो मैंने कल्प वृक्ष का फूल रखा है। आपके दरवाजे पर कल्प वृक्ष का मैं पौधा लगाऊंगा और रुक्मिणी आके उसमें रोजाना आपके दरवाजे में पानी देगी, तब तो तुम मानोगी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सत्यमा बोली मंजूर है। भगवान श्री कृष्ण जो है गरुड़ पर सवार हुए, उसमें सत्यभामा को साथ में ले लिया। और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में प्राग ज्योतिषपुर पड़ता है। प्राग ज्योतिषपुर में जो है भौमासुर की राजधानी थी। मुर नामक एक दैत्य था जिसके 5 सिर थे, वो चारों तरफ से उसकी चौकसी करता था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र सुदर्शन से और मुर नामक दैत्य का वध कर डाला और अपना शंख फूंक दिया। इतने में भौमासुर निकल के आया। भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, खचखच करके उसका गला उड़ा दिया। इतने में पृथ्वी देवी का पुत्र था भौमासुर, जिसे नरकासुर कहते हैं। पृथ्वी देवी हाथ में बैजंती की माला लेकर के आई और भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण के गले में पृथ्वी देवी ने बैजंती की माला पहनाई। वरुण का छत्र माता अदिति के कुंड पृथ्वी देवी ने वापस कर दिए। सातवीं भौमासुर का जो पुत्र था उसे लेके आई, जिसका नाम भगदत्त था। भगदत्त को ला करके भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, ये भौमासुर का जो पुत्र है इतना आपसे भयभीत है, इसे आप अभयदान दीजिए। इसलिए भगवान ने उसे अभयदान दे दिया। और भगदत्त भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण को भौमासुर के महल में ले गया और वहां लेकर के पहुंचा जहाँ 16,100 कन्याएं भौमासुर ने बंदी बना रखी थी। राजकन्याएं, देव कन्याएं बंदी बना रखी थी। तत्र हृतास्ता नरदेव कन्या कुजेनु दृष्टा हरिमात बंधो ओत्थाय सद्यो जगृहु प्रहर्ष पीड़ानुराग प्रहितावलोके। उस नरकासुर द्वारा बलपूर्वक लाई हुई नर कन्याएं, देव कन्याएं अर्थात राजकन्याएं और देव कन्याएं दुखित जनों के बंधु, जो दीनों के बंधु दीनानाथ हैं, हरि का दर्शन करके खड़ी हो गई। और उन सबने अत्यंत हर्ष के साथ में लज्जा, अनुराग तथा प्रेम दृष्टि द्वारा उन्हें अपने पति के रूप में सबने वर्ण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जो बंदी खाने में कन्याएं थी, एक एक प्रत्येक कन्या का हाथ पकड़ पकड़ के उन्हें बंदी खाने से बाहर किया और सबने हाथ जोड़ करके एक आग्रह किया था। मैं उससे आग्रह चाहती हूँ, बोले कहिए। हे प्रभु, आप सर्व अंतर्यामी हैं, आप घट घट की जानने वाले हैं, आपसे कुछ छुपाया नहीं गया है। इस असुर नरकासुर ने अर्थात भौमासुर ने जो हमको बंदी खाने में बंदी बना रखा था, हम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हमको कोई अच्छी तो बताएगा नहीं। इसलिए आप तो घट घट वासी हैं प्रभु, इसलिए हम चाहती हैं कि जो हाथ आपने पकड़ा है अब इसे आप पकड़े रहें। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा गए और कह दिया तथास्तु। भगवान श्री कृष्ण ने उतने ही विमान बुलाए और उन विमानों में एक एक विमान में एक एक कन्या को बैठा करके सबको द्वारकापुरी में भेज दिया।